नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी। पिछली कक्षा में हमने पाठ 1 बादलदानी को पढ़ा था। आज हम उसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। बादलदानी में थोड़ा सा मैं आपको फिर से दोहरान करवा दूं कि बादलदानी में हमने बारिश के प्रभाव को और ना उसके ना होने के प्रभाव को देखा था और प्रकृति के प्रति श्रद्धा के भाव को रखने के लिए हमें इस कविता में समझाया गया था। आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे, लेकिन इस अभ्यास प्रश्नों को करने से पहले मैं आपको कविता का छोटा सा एनिमेशन दिखा देती हूँ। चमचम चमकी बिजली रानी, उठी गगन में घटा सुहानी। बादल दानी खूब झमाझम बरसो पानी। प्यासी चिड़िया प्यासी गैया, खाली है सब ताल तलैया। सूखे घाट पड़ी है नैया, हुई मछलियों को हैरानी। बादल दानी सागर भर भर जल लाते। गाँव गाँव में रस बरसाते, सब जीवों की प्यास बुझाते। धरती हो जाती है धानी, बादल दानी फसल धान की खेतों में के। राह घाट हरियाली लहके, मन किसान का गाए चहके। देख देख मेढ़ों तक पानी। बादल दानी खूब झमाझम बरसो पानी। कैसा लगा बच्चों आपको एनिमेशन? अच्छा था ना? आप इस कविता को ऐसे ही गाते हुए याद कर लोगे। मैंने आपको एनिमेशन इसलिए वापस से दोहरान किया है ताकि आप इनके अभ्यास प्रश्नों को अच्छी तरह से कर पाए। चलो अब हम शुरू करते हैं पेज नंबर 14 से। सबसे पहले श्रुतलेख। इन श्रुतलेख को हम उच्चारण के साथ पढ़ेंगे। झमाझम, प्यासी। मात्राओं का भी ध्यान रखोगे कि कौन से शब्द में कौन सी मात्रा लगी हुई है। गैया, ताल तलैया, नैया, हैरानी, गांव गांव, जीवों, मेड़ों। आगे हमें प्रश्न दे रखा है मुख से, जिसे हम मौखिक प्रश्न कहते हैं। सबसे पहले नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, बादलों द्वारा झमाझम पानी बरसने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये तो एकदम आसान सा उत्तर है ना इसका। क्या कहते हैं जब झमाझम पानी बरसता है? तो हम उसको क्या कहते हैं कि क्या हो रही है? उसको कहते हैं वर्षा। बादलों द्वारा झमाझम पानी बरसने को वर्षा कहते हैं। ख, पानी का दान देने के कारण बादल को कविता में क्या कहा गया है? क्या कहा गया? जो दान करता है उसको क्या कहते हैं? उसको दानी कहते हैं। उत्तर है पानी का दान देने के कारण बादल को कविता में दानी कहा गया है। ग, वर्षा के बिना ताल तलैया और घाट कैसे हो जाते हैं? कैसे हो जाएंगे? जब पानी नहीं बरसेगा तो तालाब और जो नदी के किनारे हैं वो क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। उत्तर है वर्षा के बिना ताल तलैया और घाट सूख जाते हैं। घ, वर्षा ऋतु में खेतों में कौन सी फसल होती है? कौन सी फसल होती है बताओ? उत्तर है धान की फसल खेतों में वर्षा ऋतु में होती है। लेखनी से कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। यहाँ पे हमें कविता की पंक्तियां दे रखी है, जिसे हमें अपनी किताब में लिखना भी है और याद भी करना है। चमचम चमकी बिजली रानी, आगे उठी गगन में घटा सुहानी। बादल दानी, यहाँ लिखोगे खूब झमाझम बरसो पानी। ख है गांव गांव में रस बरसाते, सब जीवों की प्यास बुझाते। धरती हो जाती है धानी, बादल दानी। आगे हमें, ये तो बच्चों हो गया हमारा पेज नंबर 14। अब हम करेंगे पेज नंबर 15। 15 पे हमें जोड़े मिलाइए दे रखा है, यानी कि मिलान करना दे रखा है। आप बताइए सबसे पहले
कि बिजली को आप किससे मिलान करेंगे? बिजली को मिलान करेंगे चमचम से, मिठाई से नहीं, बिजली के चमकने से। ताल तलैया, ताल तलैया किससे मैच होगा यहाँ पे? नैया से, नाव से। ग, बादल, बादल कैसे बरसते हैं? झमाझम, तो बादलों को मिलान करेंगे झमाझम से। फसल, फसल कौन सी होती है बारिश में? धान की। ड, प्यासी, प्यासी कौन हो जाती है? गैया। ये हो गया प्रश्न 2। अब हम करेंगे प्रश्न 3। सही वाक्य के आगे सही का और गलत वाक्य के आगे क्रॉस का यानी कि गलत का निशान लगा देंगे। सबसे पहले क, बादल छमाछम बरसते हैं। छमाछम बरसते हैं क्या बारिश? बारिश कैसी होती है? छमाछम होती है। सही है, बादल छमाछम बरसते हैं। बादल छमाछम बरसते हैं। कविता में बच्चों हमको छमाछम की जगह झमाझम दे रखा है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, इसीलिए हमारा जो ये वाक्य है सही है। ख, बिजली चमचम चमकती है। चमचम चमकती है ना, तो इसका उत्तर भी सही है। ग, वर्षा ऋतु में गेहूं की फसल होती है। क्या होती है गेहूं की फसल? क्या बताया था हमें कविता में? धान की फसलें होती है, तो ये गलत है। घ, बादल जल बरसाकर धरती के जीवों की प्यास बुझाते हैं। बुझाते हैं ना, बारिश होती है तो सबकी प्यास होती है, जीव जंतुओं की भी, और जो नदी तालाब है वो भी सब भर जाते हैं, तो ये सही है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। क है, बिजली कैसे चमकती है? कैसे चमकती है? उत्तर है इसका, बिजली चमचम करके चमकती है। ख, बादल पानी कहां से भर भर कर लाते हैं? कहां से लाते हैं बादल पानी भर भर के? उत्तर है, बादल पानी सागर से भरकर लाते हैं। ग, धरती धानी कब हो जाती है? उत्तर है, जब वर्षा ऋतु में सब तरफ हरियाली हो जाती है तब धरती धानी हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। जब बारिश होगी तो फसलें बहुत अच्छी अच्छी होंगी ना, तो हर तरफ हरियाली दिखाई देती है, इसीलिए कहते हैं कि धरती धानी दिखाई देती है, हरी भरी दिखाई देती है। घ, किसान का मन कब गाने और चहकने लगता है? उत्तर है, जब खेतों में फसलें लहराती है तब उसको देखकर किसान का मन गाने और चहकने लगता है। जब वो देखता है ना कि उसकी मेड़ों तक पानी आ गया और इस बार तो फसलें बहुत अच्छी होंगी, तो उसका मन गाने और चहकने लग जाता है। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। प्रश्न 1 है, पानी न बरसने पर क्या क्या होता है? उत्तर है, पानी न बरसने पर सारे तालाब और घाट जो हैं सूख जाते हैं। तालाब के सूखने से पशु और पक्षी प्यासे रह जाते हैं, मछलियां मरने लगती हैं और कहीं पर भी हरियाली दिखाई नहीं देती है। प्रश्न ख है, कविता में बादल को दानी क्यों कहा गया है? दानी किसे कहते हैं? जो अपना सब कुछ दान करता है उसे दानी कहते हैं, वह भी बिना किसी स्वार्थ के, लालच के। जैसे कि बादल करते हैं, अपना सारा पानी दान करते हैं, जितना भी उनके पास है सब बरसा देते हैं और धरती को पानी का दान कर देते हैं, जिसे पाकर धरती जो सूखी हुई होती है वो हरी भरी हो जाती है और हरियाली चारों तरफ हो जाती है। ग, बादल गांव गांव में रस कैसे बरसाते हैं? बादल गांव गांव में अपना पूरा जल बरसाते हैं, जिससे प्यासी धरती और खेत सब साथ साथ सबकी प्यास बुझ जाती है और जो खेत है वो हरे भरे हो जाते हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। घ, मेड़ों तक पानी भरा देख
किसान के मन क्यों गाने और चहकने लगता है? उत्तर है किसान के लिए और उसके खेतों के लिए पानी बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं हो तो खेत की फसलें क्या हो जाएंगी, सब खराब हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी और किसान भी भूखा ही रह जाएगा। इसलिए जब वर्षा का पानी किसान के खेतों में मेड़ों तक भर जाता है तो किसान का मन गाने और चहकने लगता है। ये तो बच्चों हो गया हमारा पेज नंबर 15, जिसकी प्रश्न उत्तर की पीडीएफ आपके पास पहले ही भेज दी गई है। अब मैं आपको इसकी पेज नंबर 16 को करवाती हूँ, जिसमें हमें भाषा और व्याकरण के कुछ प्रश्न उत्तरों को दिया गया है। सबसे पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द हमको यहाँ पे लिखने हैं। सबसे पहले दे रखा है हमें मछली, मछली का हम लिखेंगे मीन मत्स्य। उसके बाद हमें दे रखा है सागर, सागर का लिखेंगे हम समुद्र जलधि। आगे है धरती, धरती का लिखेंगे पृथ्वी धरा। आगे है जल, जल का लिखेंगे पानी नीर। प्रश्न 2 है विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। इसका हम जस्ट इसका उल्टा लिख देंगे, जैसे दानी, दानी तो दान करने वाला होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, कंजूस। आगे है सूखे गीले। आगे है पानी, पानी का क्या लिखोगे आग। प्यास, प्यास का क्या लिखोगे भूख। प्रश्न 3 दे रखा है कविता से तुक वाले शब्दों के जोड़े बनाने हैं। जैसे हमें उत्तर के लिए यहाँ पे पहले ही बता रखा है छाई पाई आई गाई, और नानी का होगा मानी पानी कहानी। तो हमें कविता में से कुछ और लिखना है, जैसे बिजली रानी घटा सुहानी, बादल दानी बरसो पानी, प्यासी गैया ताल तलैया, हैरानी दानी, जल लाते रस बरसाते, धानी दानी, महके लहके। आगे हमें इस कविता की तुकबंदी वाले सारे शब्द हो गए हैं। इसका मैं पीडीएफ आपके पास भेजूंगी, जिसे देखते हुए आप इस कविता को पूरा कर दोगे और सारे अभ्यास प्रश्नों को भी पूरा करोगे। आज के लिए हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।